हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी जिंदगी में हम उस मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां हर रिश्ता, हर बातचीत और हर उम्मीद हमें तोड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, जैसे हम किसी की जिंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन है, जरूरत पड़ने पर याद आने वाला नाम। ये एहसास न सिर्फ तकलीफ देता है बल्कि इंसान की आत्मा को भी भीतर से जला डालता है। हम सोचते हैं कि क्या हमारी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक हम किसी के काम आ सके? क्या हमारे जज्बातों का कोई वजन नहीं? और अगर ऐसा है तो क्यों हर कोई हमें एक ही नजरिए से देखता है, जैसे हम महज एक बैकअप प्लान है? जब कोई अपने मन की बात कहता है, हम उन्हें समझते हैं। जब किसी को जरूरत होती है, हम सबसे पहले खड़े होते हैं। लेकिन जब हमें किसी की जरूरत होती है तो सब खामोश हो जाते हैं। वो दोस्त जिनके लिए हमने रातों की नींदें कुर्बान की, वही अब हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं। वो रिश्तेदार जो हमारी अच्छाइयों पर वाहवाही करते नहीं थकते थे, अब जैसे हमें देखना भी नहीं चाहते। और सबसे बुरा तब लगता है जब ये सब लगातार होता है, बार बार, अलग अलग लोगों से, लेकिन एक ही पैटर्न में। इस दर्द की जड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हम खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे हैं, हम काम के हैं, हम मूल्यवान हैं। लेकिन इस कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं। जब लोग हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं, तब असली निराशा शुरू होती है। ये दुनिया उन लोगों को जल्दी पहचानती है जो खुद को बेचने में माहिर होते हैं, लेकिन जो लोग दिल से चीजें करते हैं, उन्हें समय लगता है। और इस समय में वे 1000 बार टूटते हैं, 1000 बार खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? लेकिन सच्चाई यह है कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम में संवेदनशीलता है, तुम रिश्तों को निभाना जानते हो। मगर इस दुनिया की विडंबना यह है कि जितना ज्यादा तुम समझते हो, उतना ही लोग तुम्हें अनदेखा करते हैं। क्योंकि लोगों को आदत है तेज आवाज की, दिखावे की, खुदगर्जी की। जब तुम शांत रहकर सब कुछ भीतर समेटते हो तो उन्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, जबकि असल में तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो। लोगों का एक जैसा व्यवहार देख के अक्सर लगता है कि पूरी दुनिया ही संवेदनहीन हो गई है। हर इंसान जैसे एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो, इग्नोर करो, तोड़ो और आगे बढ़ जाओ। मगर ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं। कई बार लोग खुद इतने बिखरे होते हैं कि उन्हें किसी और की तकलीफ दिखती ही नहीं। कई बार लोग खुद इतनी निराशा से गुजर रहे होते हैं कि वो दूसरों को और चोट पहुंचाते हैं, शायद अनजाने में। फिर सवाल ये उठता है, हम क्या करें? क्या हम भी दूसरों जैसे बन जाएं? क्या हम भी इमोशंस को छोड़कर सबको एक जैसा ट्रीट करने लगे? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो हमें रोज घायल करती है। हमारा असली अस्तित्व हमारी संवेदनशीलता में है, हमारी सच्चाई में है, हमारे जज्बातों में है। इसे खोना हमारी सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन यह भी सच है कि खुद को बचाना, खुद से प्यार करना और अपनी सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए खुद को तोड़ते रहना कोई समझदारी नहीं है। हमें यह सीखना होगा कि कौन हमारे लायक है और कौन सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा है। ये फर्क समझते ही हम दुखी होने से नहीं, बल्कि और ज्यादा जागरूक बनने लगते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है खुद की अहमियत को समझना। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी सीमाओं को जान लेते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो फिर किसी और के व्यवहार से हम उतने प्रभावित नहीं होते। हां, दुख होता है, लेकिन हम उसमें डूबते नहीं। हम तैरना सीखते हैं अपनी भावनाओं के समुद्र में। इस समाज में जहां सब कुछ तेज है, सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, रिश्ते, वहां एक शांत, गहराई से भरा हुआ दिल रखना बगावत जैसा है। लेकिन यही बगावत तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। हां, तुम अलग हो। हां, तुम ज्यादा महसूस करते हो। हां, तुम जल्दी टूट जाते हो। लेकिन यही तुम्हारी खूबसूरती है, यही तुम्हें इंसान बनाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, कोई नहीं है जो तुम्हें समझे।
लेकिन उस अकेलेपन में भी अगर तुमने खुद को पकड़ लिया तो तुम हार नहीं सकते। खुद को समझना, खुद से दोस्ती करना और ये समझ लेना कि हर कोई तुम्हें नहीं समझ पाएगा, यही मानसिक शांति की शुरुआत है। लोग बदलते हैं और उनके बदलने का सबसे बड़ा कारण होता है उनका एजेंडा। वो तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी किसी के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है पूरी तरह, और तुम्हें इसे ऐसे ही जीना चाहिए जैसे तुम चाहो, ना कि जैसे कोई और चाहता है। जब अगली बार कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तुम्हें एक जैसे ट्रीट करे, तो याद रखना, ये उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। तुम एक किताब हो जिसकी हर लाइन गहराई से लिखी गई है। सब पढ़ नहीं सकते, सब समझ नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू कम है। जिंदगी में वो लोग चुनो जो तुम्हें समझें, तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द पढ़ सकें। बाकियों को जाने दो। हर रिश्ते को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन खुद को बचाना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि सब तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं काफी हूं, मेरे अंदर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और अगर कोई मुझे नहीं समझ पा रहा तो वो उनकी कमी है, मेरी नहीं। दोस्तों, नजरअंदाज होने या निराश होने का एहसास बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है। ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत का सबूत है। हम इंसान हैं, हमें प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, ध्यान चाहिए, और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हमारी खुशी का जिम्मा सिर्फ दूसरों के हाथ में नहीं है। हमें खुद को इतना मजबूत करना है कि अगर कोई हमें नजरअंदाज भी करे तो हमारा आत्मविश्वास न डगमगाए। और सबसे जरूरी बात, ये मत मान ले कि सब एक जैसे हैं। हर इंसान अलग है, और इस दुनिया में ऐसे लोग जरूर हैं जो आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको वो प्यार और सम्मान देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है या आप निराश हो रहे हैं, तो एक गहरी सांस लें, अपने आप से बात करें और याद रखें, आप अनमोल हैं। आपकी कहानी मायने रखती है और इस दुनिया में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपने कब ऐसा महसूस किया कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है और आपने उससे कैसे डील किया। आपकी कहानियां हमें और बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद को वैल्यू करें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।